हमारा नेक्स्ट है साइक्लिक ग्रुप में जो कि पहला थ्योरम है, उसका नाम है क्राइटेरिया फॉर ए आई इक्वल टू ए जे। कब ए आई ए जे के इक्वल होगा, ये एक प्रकार का थ्योरम है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए पढ़ता हूँ, देखिए इसमें लिख रखा है लेट जी बी अ ग्रुप, जी ए ग्रुप होगा एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ए जी में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इफ़ ए हैज़ इन्फिनाइट ऑर्डर देन ए आई इक्वल टू ए जे इफ़ एंड ओनली इफ़ आई बराबर जे। मतलब कि यदि इस जी का जी लिया, इसमें से एक एलिमेंट्स ए लिया, ठीक है, ये ए एलिमेंट्स लिया, ठीक है। यदि इस ए का से जो भी मतलब जनरेट हो रहे हैं ग्रुप, उसका ए हैज़ इन्फिनाइट ऑर्डर, मतलब वो ये इन्फिनाइट ऑर्डर का है, ठीक है, ए हैज़ इन्फिनाइट ऑर्डर। देन ए की पावर आई इक्वल टू में ए की पावर जे होगा, इफ एंड ओनली कंडीशन है आई बराबर जे। ये फर्स्ट है। दूसरा चीज़ क्या बोलती है, यदि इफ़ ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, मतलब अब इसका ऑर्डर तो इन्फिनाइट था, तो ये चीज़ हो रहा था। अब ये इन्फिनाइट ना होकर के फाइनाइट होगा, से एन, मतलब कि इस ए का ऑर्डर एन है। ऑर्डर ऑफ फाइन एलिमेंट आपको पता है किससे फाइन करते हैं, मैंने पीछे पढ़ा रखा है। तो इसका ऑर्डर ए का फाइन कर सकते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। और इन्फाइनाइट ऑर्डर तो आपको पता ही होगा कि इन्फाइनाइट ऑर्डर में उसका ऑर्डर नहीं मिलता है। यदि इफ़ ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर से एन, इसका ऑर्डर एन है, देन जनरेटर ऑफ ए इक्वल होगा इतना के। दूसरा इसमें दूसरा है ये होगा ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन, ए की पावर एन। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट छूटता है मेरे से, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ये तो वही ए की पावर 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ए की पावर 1 है, ए की पावर 0 लिखा है, आइडेंटिटी लिखो, सेम चीज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ है दूसरा ये। अब तीसरा चीज़ क्या बोलता है, मतलब एंड ए की पावर आई इक्वल टू ए की पावर जे है, इफ एंड ओनली इफ आई माइनस एन डिवाइड्स ए माइनस जे। मतलब तीसरा यदि फाइनाइट ऑर्डर है इसी में, तो ये बोलता है कि यदि ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे है, तो इसका जो ऑर्डर है फाइनाइट ऑर्डर का, वो डिवाइड करेगा आई माइनस जे को। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एक पार्ट्स को प्रूफ करता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। यदि कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रूफ इसका किताब से ही लिखते हैं और इसको मैं समझाता हूँ। ये इफ़ ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर देयर इज नो नॉन जीरो नेगेटिव एन सच दैट ए की पावर एन इज द आइडेंटिटी। मतलब कि ये इनफाइनाइट ऑर्डर है, हमको पता नहीं है कि कितने इसका ऑर्डर है। तो ए की पावर एन नॉट इक्वल टू ई होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ए की पावर 0 आइडेंटिटी तो होता है, ठीक है। ये चीज़ तो हमेशा होता है, लेकिन ये नहीं, ऐसा कोई भी नॉन जीरो नेगेटिव नंबर, मतलब किसी नंबर में आप 0 का पावर लगाएंगे कोई सा भी, तो आपको हमेशा 1 मिलता है, तो उसको हम आइडेंटिटी बोल देंगे। ताकि ये आइडेंटिटी मिलता है इसमें भी, ठीक है। ए की पावर 0 मैंने आपको बताया था, जनरेटर ऑफ ए में ए की पावर 0 आइडेंटिटी होता है। आप पीछे पढ़े होंगे साइक्लिक ग्रुप, मतलब चैप्टर 3 में उसको प्रूफ कराया सब ग्रुप है कि नहीं। तो ए की पावर 0 हमेशा आइडेंटिटी होता है। तो सो हमको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है कि ए की पावर आई इक्वल टू ए की पावर जे है, तो आई बराबर जे होगा, उसका कन्वर्स भी प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेंगे इसको, ये दे रखा है कि ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे, हमको ये चीज़ प्रूफ करना है इफ एंड ओनली में आई बराबर जे होगा। तो मैं इसको कंसीडर किया, तो इसको हल करेंगे। देखिए दोनों तरफ मैं ए की पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा, ए की पावर आई इंटू में ए की पावर माइनस जे, उधर करूँगा तो ए की पावर जे और ए की पावर माइनस क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। सो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या होता है, ए की पावर 0,
ये भी ए है, ये भी ए है, तो दोनों का मैं पावर इक्वल लिख सकता हूँ। तो सो ये हो जाएगा i माइनस जे इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई कर दिया कि i बराबर जे। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कर दिया, इसका ये लेकर के मैंने ये लेकर आ गया। इससे वैसे क्या है, सिंस ए आई बराबर है माइनस ए की पावर आई माइनस जे। देखिए दोनों तरफ माइनस जे से मल्टीप्लाई किया है, मैंने आपको पूरा अच्छे समझा दिया। तो ये या माइनस जे इक्वल टू 0 होगा। ये 0 क्यों होगा मैंने ये भी आपको बताया। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। किसने कन्वर्स को नहीं किया तो मैं कन्वर्स को आपको दिखाता हूँ एग्जाम में आपको कन्वर्स, क्योंकि इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो मैं आई माइनस जे लूँ, आई बराबर जे लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे है। तो सपोज कर लीजिए कि आई बराबर जे, मैंने अब ये लूँगा आई बराबर जे, ठीक है। तो आई बराबर जे लेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, आई माइनस जे को दोनों तरफ हटाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को चाहिए आई माइनस जे, ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू वो चाहिए। तो मैं इससे करूँगा तो बराबर, अगर इधर 0 लिया दूँगा तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो जे माइनस जे होगा, ये 0 होगा तो ए की पावर जे वो होगा, आइडेंटिटी लिख देंगे, ठीक है। और ये बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा ए की पावर, दोनों तरफ मैं ये ले लूँगा तो ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू में ये हमारा क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक बार लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी लिखूँगा मैं और उसका सेम टू सेम उल्टा चले जाना है जो अभी हल किया। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ऐसे तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे भी डायरेक्टली कर सकता था या दोनों तरफ, देखिए बताता हूँ, ये दोनों तरफ मैं ए की पावर लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर आई, इधर हो जाएगा ए की पावर जे, दोनों तरफ एक बार माइनस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर आई और ए की पावर माइनस जे, और ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी होगा ना। तो ए की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो सो ये क्या, ये हमारा क्या होगा आइडेंटिटी तो हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको जे की पावर जे, ए जे माइनस ए माइनस जे। तो बाई कैंसिलेशन देखिए ये है इतना, इधर लिखता हूँ अच्छे से, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की पावर माइनस जे बराबर में ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे। इसे तो कैंसिलेशन ला के द्वारा ये से ये कट जाएगा ना, राइट कैंसिलेशन ला से, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे, ठीक है। देखिए मैंने आई बराबर जे लेकर के ये लेकर आ गया। तो मैंने इसका कन्वर्स भी प्रूफ कर दिया। यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि उसका देखिए दिखाता हूँ मैं। सेकेंड स्टेटमेंट एक फाइनाइट आर्डर है से एन, मतलब कि इसका आर्डर दे रखा है एन दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, एन आर्डर हुआ है तो इसका मतलब ए की पावर एन क्या होगा आइडेंटिटी होगा, इतना दे रखा है। ये है शो, क्या शो करना है कि जनरेटर ऑफ ए में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कि जनरेटर ऑफ ए इक्वल होगा ई ए डॉट 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 ए की पावर एन माइनस 1 के, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, उसका लगाएंगे क्या नाम है सबसेट वाला। देखिए यदि ये इसमें कंटेक्ट हो जाता है और ये इसमें कंटेक्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं ना, जैसे कि देखिए होता है कि यदि ए इसका सबसेट है बी का और बी ए का सबसेट है तो हम बोल देते हैं कि ए बराबर बी, ये आपका सबसेट का प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए इसी को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, आगे कैसे करेंगे हल करता हूँ, इसे मिटाता हूँ। आप इतना नोट्स कर लीजिएगा या यहाँ से आप किताब से भी नोट्स कर सकते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
इसे मिटाता हूँ मैं बताता हूँ, समझते रहिए और ये किताब से आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वही किताब में लिखा हुआ है, तो अगर समझना है आपको इनको, ठीक है, तो समझ सकते हैं। एक बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं 9 दिसंबर को, जोसेफ विलियम का, ठीक है। हमें क्या करना है, वी विल शो, वो चीज़ मैंने बताया क्या शो करना बता दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा द एलिमेंट्स ए स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर n माइनस 1 आर इन जनरेटर ऑफ ए। ये तो लाजमी तौर पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है जनरेटर ऑफ ए में ऐसे ही एलिमेंट्स आते हैं जिनका ए की पावर n सच दैट n एप्सिलॉन z, ये सारे तो इंटीजर है 1 to n माइनस 1 तक, है ना। ये पर अगर इंटीजर है ना आएगा ऑर्डर, तो इसमें वही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखिए सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब जनरेटर ऑफ ए में ये चीज़ है। सो ये क्या हो गया, ये जो है सबसेट हो गया ए का, मतलब कि हम लिख सकते हैं ये जो ये इम्प्लाई करता है ए स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर n क्या होगा, हमारा सबसेट होगा जनरेटर ऑफ ए का। देखिए मैंने इसमें इसको कंटेंट कर दिया, अब मैं इसको इसमें कंटेंट कराऊंगा और बोल दूंगा कि ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नाउ सपोज करिए कि ए के इज एन कोई आर्बिट्री है जो कि ए में है, ठीक है। मैंने ए में इसको करना था, अब इस ए को इसमें कंटेंट कराऊंगा। ए की पावर के कोई भी आर्बिट्री है, ए की पावर के कोई भी आर्बिट्री है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उसका आर्डर n था, तो ये के ए की पावर के ग्रेटर देन ए की पावर n होगा, क्योंकि के ग्रेटर देन n है, ठीक है। क्योंकि हम दिखाएंगे कि साइक्लिक ग्रुप में रिपीट होने लगता है, तो के ग्रेटर देन n होगा, तो वो तो रिपीट होगा ही, ठीक है। इस प्रकार से मैंने के चूज किया कि वो n से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम डिवीजन, जब ए के बड़ा है तो इसमें हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं ए की पावर के पे, तो मतलब कि के बराबर में क्यू एन प्लस में के बड़ा है, ठीक है, बाई डिवीजन एल्गोरिथम ला। तो इसमें ये क्यू क्या होगा, क्वोशिएंट होगा बाई डिवीजन एल्गोरिथम ला, और आर रिमाइंडर होगा, ठीक है। मैं इसमें शो कर दूंगा कि ये जो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 लेस देन इक्वल टू आर आएगा, या तो ये आर 0 के इक्वल आ सकता है, या इसे मतलब आर 0 से बड़ा होगा या ये इसका इक्वल होगा, और लेस देन n होगा, जो n है ये, ठीक है। मतलब इससे मैं डिवाइड करूँगा k को, जैसे कि 7 से मैंने 10 को डिवाइड किया, तो 7 3, देखिए ये रिमाइंडर 3 आया, किसके बीच में आया, इसके, मतलब ये के हमारा 10 है, तो 10 इक्वल टू में क्यू क्या होगा हमारा, क्वोशिएंट हो, क्वोशिएंट 1 है, देखिए 1 हो गया, और n क्या था हमारा 7, जो कि के से छोटा था, एंड प्लस में आर क्या है 3, देखिए हल कीजिए 7 3 10 आ गया ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लगता है, डिवीजन एल्गोरिथम मैंने पढ़ा रखा है, आप पीछे का वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, यदि ये ए की पावर के इक्वल टू ए की पावर आर आ जाता है, ये तो सम मैंने लिया था, ठीक है। तो आर में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0 से लेकर तक, मतलब इसमें ए की पावर आर में 0 1 2 ये सब होंगे, ठीक है। कोई हिस्सा भी हो सकता है, तो मैं वो चीज़ लाने की कोशिश करूँगा इसको लेकर के, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि मैं दोनों तरफ ए की पावर लूँगा तो ये हो जाएगा ए की पावर के इक्वल टू ए की पावर, ये हो जाएगा क्यू एन प्लस में हो जाएगा आर, ये इसको ऊपर है क्यू ए के, ठीक है, क्यू एन प्लस आर, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर क्यू एन इंटू में ए की पावर आर लिख सकते हैं ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं वापस ए की पावर एन एंड ये क्यू इंटू में ए की पावर आर। तो ए की पावर एन आर्डर क्या लिखा है एन, इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ए की पावर आर, ये ऊपर क्यू था, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, इसका ऊपर था,
तो ये आपका ए ही होगा। और इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर आर। देखिए मैंने दिखा दिया कि ए की पावर के इक्वल टू में ए की पावर आर है, और आर हमारा 0 से लेकर के एन तक था, लेस देन एन तक था। ठीक है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, लेस देन एन तक था। इसका मतलब क्या हुआ कि आर हमारा, आर में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसका मतलब ए आर में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ई ए स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर एन माइनस 1 लेस देन एन था, तो इसका मतलब एन माइनस 1 ही हुआ ना। और ये मैंने के कहाँ से लिया था, जनरेटर ऑफ ए से। इसका मतलब ए आर बराबर ए आर तो हमारा हो गया एक इक्वल, तो ए आर तो यार एक इक्वल है और एक ही जनरेटर ऑफ ए से है, और एक के बराबर हमने ये लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है सारे ये जनरेटर ऑफ ए में कंटेन कर जाएंगे। इसका मतलब कि उसके बिलोंग्स करेंगे इससे। इसका मतलब ये हो गया हमारा सबसेट इस जनरेटर ए का, हमारे लिए सबसेट लिख सकते हैं। ये बी हो गया, तो बाई सबसेट का डिफिनेशन से ये जनरेटर ऑफ है इसमें कंडक्ट हो गया, वो उसमें कंडक्ट हुआ था, मैंने ऊपर किया था। ठीक है, मैंने उसे हटा दिया साइड, तो मैंने दिखाया था वो उसमें, हाँ ये कंटेंट हो गया था। देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 1 बनाया था ये, और इक्वेशन नंबर 2। सो बाई प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट ये हो जाएगा जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू में ई ए की पावर 1 डॉट 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 एन माइनस 1। ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड वाले का। ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक किताबी वाला भी पढ़ देता हूँ, क्या ये लिख रखा है। देखिए सेम टू सेम जो मैंने पढ़ा वही चीज़ ये लिखा हुआ, आप किताब से नोट्स कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। देखिए ये मैं पढ़ के इसको ख़त्म कर, थर्ड पार्ट भी पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या था कि एन डिवाइड करेगा आई माइनस जे को, वही फाइनाइट आर्डर है, तो उसको मैं ये बुक से ही देख के बता देता हूँ। देखिए ये है, ये हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर लिख रखा है। देखिए नेक्स्ट यू अज्यूम दैट ए आई बराबर ए जे एंड प्रूव दैट एन डिवाइड्स आई माइनस जे। ठीक है, वी बिगिन बाई ऑब्जर्विंग ए आई बराबर ए जे। ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए आई माइनस जे इक्वल टू, कैसे आएगा, दोनों तरफ एक पावर माइनस जे से आप मल्टीप्लाई करिए तो ए आई की पावर माइनस जे होगा, ए जे और ए माइनस जे एन डी आ गया। ठीक है, अगेन बाई डिवीजन एल्गोरिथम ला देयर आर इंटीजर क्यू आर सच दैट आई माइनस जे बराबर क्यू एन प्लस आर विथ 0। ये होगा, ये आई माइनस जे में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनमें यदि क्वेश्चन ये है और ये है तो ये चीज़ होगा डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, देन ए की पावर आई माइनस जे हो जाएगा। आई माइनस जे की जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम जो मैंने अभी वो हल किया वैसे ही होगा। देखिए इसकी जगह पे हमने ई रख दिया, आई माइनस जे ये है और ये चीज़ यहीं पर है, ये वाली वो चीज़ लिखा गया है। देखिए अब इसको इसने ऐसे हल करके ए की पावर आर लेकर आए होंगे, तो ए की पावर आर देखिए हल करके ए की पावर आर आ गया। इसका मतलब कि ए की पावर आई माइनस जे ए की पावर आर आ गया। सिंस एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एन इज आइडेंटिटी, ए की पावर एन आइडेंटिटी है, वी मस्ट आर बराबर 0। क्यों 0 होगा ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये आइडेंटिटी है हमारा, ए की यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसने हल किया ए की पावर आई माइनस जे को डिवीजन एल्गोरिथम में लगाया तो इसका आंसर आया ए की पावर आर, और ये क्या था हमारा आइडेंटिटी था, इसको हल करके किया था। देखो ये यहाँ पे हल करके किए हैं तो आइडेंटिटी आया है। कहाँ गया नेक्स्ट, ये क्या है, हाँ तो ये देखिए ये आइडेंटिटी आया था ए की पावर दिया। और आइडेंटिटी क्या होता है, ए की पावर 0 होता है और इसको हल करके पावर आर आया। इसका मतलब कि यहाँ पर हम ए की पावर 0 लिख सकते हैं इसके आई माइनस जे की जगह पे, आइडेंटिटी है तो इसका मतलब आर बराबर क्या होगा 0, इसलिए आर बराबर 0 हो गया। सो एन डिवाइड्स एन माइनस जे। इसका मतलब कि देखिए कैसे, ये डिवीजन के थ्योरम में क्यू एन प्लस में आर था, ठीक है, और ये आई माइनस जे था, आई माइनस जे बराबर क्यू एन माइनस आर था।
क्यू एन प्लस आर था। आर बराबर इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए आई माइनस जे इक्वल टू में क्यू एन, मतलब कि आई माइनस जे आ गया सम इंटीजर का मल्टीपल्स। जब ये होता है मतलब कि आपने देखा था मैंने ये 7 किया था, 10 बराबर में आया था, 10 बराबर में क्या आया था 7 इंटू में कोसेंट किया था, मतलब ये तो हमारा n था 7 से डिवाइड किया था तो 1 आया था ये कोसेंट, और ये प्लस में रिमाइंडर 3 आया था। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है तो 1 कोसेंट। देखिए इसका मतलब क्या था कि अगर इसका यहाँ पर 0 आ जाता है तो मान लीजिए ये 7 होता तो ये 7 इंटू 1 इंटू 0 होता, इसका मतलब 7 क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये n डिवाइड करेगा आई माइनस जे को, ई कोसेंट है। इस प्रकार से 7 इसको डिवाइड करेगा 7 को, तो ये हमारा n डिवाइड करेगा आई माइनस जे को। ठीक है, मैंने डिवाइडर भी पढ़ा रखा है पूरा अच्छे से, आपको मेरा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड करता है। डिवाइड करता हमरा पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रूफ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया है। कन्वर्सली भी इसको कर रखा है। तो कन्वर्सली में क्या हुआ है, उसी को आई माइनस जे लेकर के ए की पावर आई माइनस आई पर जे, देखिए मैंने वो पहले किया था आपका पुराना, वैसे ही किया होगा। ठीक है, देखिए इसने इसको लिया आई माइनस जे एन की दोनों तरफ एक से कराया तो ए की पावर ये हो गया आई माइनस जे एन क्यू, और ई इसको इसने हल किया तो ई की पावर क्यू हो जाएगा। ए की पावर एन क्या होता है ई लिखा और क्यू, और इसका मान क्या हो गया ई। सो तो ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे, आइडेंटिटी आ गया तो ये होगा ये, जैसे मैंने पिछला किया था वैसे ही ये भी कर दिया है। ये कन्वर्सली भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे को एग्जाम से पहले पूरा ख़त्म करना है साइकिल ग्रुप भी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम है 24 को इसका, तो मैं इधर कुछ ख़त्म करूँगा, उधर भी थोड़ा बहुत ख़त्म करूँगा। तो धन्यवाद देखने के लिए।